खबर भोपाल से, जहां आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, मुलाकात हुई। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात पर बोले हैं गोविंद सिंह कि हम लोग पुराने मित्र हैं, मुलाकात चलती रहती है। गोविंद सिंह ने बीजेपी में जाने से इनकार किया है, मुरैना से चुनाव लड़ने से भी उन्होंने इनकार किया। हमारी तो मुलाकात, हम पड़ोसी हैं, बरसों के मित्र हैं, छात्र जीवन से साथ हैं। एक वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ आते हैं, चाय पानी हो जाती है, पुराने चर्चा हो जाती हैं। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि लगातार कांग्रेस के लोग भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कहीं आप भी तो नहीं बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? हम बीजेपी में ज्वाइन करने वाले नहीं हैं, हम दोस्ती के नाते आए हैं। और अगर कोई बात होती तो हम तो पहले ओपन करते हैं, आप लोगों को ओपन कर देंगे कोई बात होगी। वैसे कोई बात नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। हमारी तो मुलाकात। तो क्या एमपी में कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है? ऐसे वक्त में ये मुलाकात हुई है जब लोकसभा चुनाव से पहले जो दल बदल का दौर है वो तेजी से चल रहा है। खासतौर से जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो जिस तरीके से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगा रहे हैं। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़नी होती तो उसको हम खुले तौर पर इसका के बारे में कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इजहार खान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इजहार, क्या मायने इस मुलाकात के निकाले जाएं? देखिए, दल बदल का दौर लगातार जारी है, कांग्रेस में भगदड़ मची है। ऐसे में जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, वो नरोत्तम मिश्रा के बंगले उनसे मिलने पहुंचते हैं। हालांकि इन दोनों के बारे में जग जाहिर है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और इसी तरह से इनकी मेल मुलाकातें पहले भी होती रही हैं। लेकिन क्योंकि अब ऐसा माहौल है जब लगातार कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है ये चर्चाओं में है। दोनों नेताओं के बीच काफ़ी देर बंद कमरे में मुलाकात हुई, बातचीत हुई और जब फिर कमरे से बाहर निकले गोविंद सिंह और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने मुरैना चुनाव लड़ने की बात को भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले जो है मेरा मन था चुनाव लड़ने का मुरैना से, लेकिन अब नहीं है। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी महत्वाकांक्षा है, उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा। तंज भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा, उनकी ज्यादा महत्वाकांक्षा है, इसलिए वो जा रहे हैं। जी। और जी इजहार, सवाल ये भी खड़ा होता है कि पार्टी से में भी अपनी स्थिति को लेकर कई मायने क्योंकि इसके निकाले जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि गोविंद सिंह पार्टी से भी खुश नहीं है। देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह को करारी शिकस्त मिली है, उन्होंने अपना विधानसभा चुनाव हारा है, उसके बाद से लगातार वो निराश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी उन्हें मुरैना से प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हैं उन चर्चाओं में जो गोविंद सिंह हैं उनका नाम मुरैना से नहीं है। शायद यही वजह है कि वो निराश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज की जो मुलाकात है उसको टिकट से या फिर गोविंद सिंह की नाराजगी से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं कि जो गोविंद सिंह हैं और नरोत्तम मिश्रा हैं, ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे पे शायराना अंदाज में हमेशा तंज भी कसते रहते हैं। लेकिन इनकी मेल मुलाकातें देखी जाती हैं। इस मुलाकात को तो मित्रता का नाम दिया जा रहा है कि पुरानी दोस्ती है, एक इसको अनौपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा की मुश्किलों की बात कर ले तो टेंशन इस बात की लेकर फिलहाल उनको है कि उनके बेटे के कई ठिकानों पर छापा पड़ रहा है और काफी देर से छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। उनसे जुड़े जो कई और करीबी हैं उन पर भी चल रही है छापेमारी। देखिए, इन दिनों मध्य प्रदेश में कुछ अलग सा माहौल है। यहाँ पर जैसे हमने पहले देखते थे कि विपक्ष के लोगों पर छापे पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के जुड़े लोग हैं उन पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और जगह जगह जो होर्डिंग्स हैं लगाए गए हैं शहरों में मोदी की गारंटी को लेकर, उनमें एक गारंटी ये भी है कि मोदी की गारंटी यानी भ्रष्टाचार पर लगाम। तो जो मनमोहन यादव सरकार है उसने साफ कर दिया है कि कोई भी हो, गड़बड़ी कोई भी करे, गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।